ठीक है, अब सीधा फॉर्मूला 1 हिस्ट्री की सबसे बड़ी बैटल्स में से एक पर आते हैं, मर्सिडीज वर्सेस रेड बुल। यह सिर्फ तेज गाड़ियों के बारे में नहीं है, यह फिलॉसफी, पर्सनैलिटी और प्योर रेसिंग ड्रामा का क्लैश है। मर्सिडीज, जो कैलकुलेटेड परफेक्शन के किंग थे, उन्होंने 2010 में अपनी बड़ी वापसी की। दूसरी तरफ रेड बुल, फॉर्मूला 1 का वाइल्ड चाइल्ड, 2005 में आया, भूखा और चीजों को हिलाने से डरता नहीं था। जहां मर्सिडीज रिलेंटलेस इंजीनियरिंग और डिसिप्लिन के बारे में है, वहीं रेड बुल बोल्ड आइडियाज और फियरलेस इनोवेशन पर थ्राइव करता है। आपको दो टीमें इतनी अलग फिर भी इतनी इवनली मैच्ड नहीं मिल सकती। अब टर्बो हाइब्रिड एरा 2014 पर वापस चलते हैं। मर्सिडीज सिर्फ रेस में शामिल नहीं हुआ, उन्होंने प्लेबुक ही बदल दिया। उनका पावर यूनिट इतना डोमिनेंट था कि ऐसा लगता था जैसे बाकी सब सिर्फ सेकंड प्लेस के लिए लड़ रहे थे। और इन सब के सेंटर में लुइस हैमिल्टन थे, रिकॉर्ड्स तोड़ते हुए, टाइटल्स जीतते हुए और डोमिनेंस को एक आर्ट फॉर्म में बदलते हुए। रेड बुल इस बीच अपनी रेनो इंजन्स के साथ स्ट्रगल कर रहा था, हमेशा चेसिंग, कभी पूरी तरह से कैचिंग नहीं। लेकिन फिर 2021 आया, सब कुछ बदल गया। मैक्स वर्स्टैपन का राइज, एक यंग फीयरलेस प्रोडिजी, ने हैमिल्टन के साथ एक हेवीवेट शोडाउन सेटअप किया। यह सिर्फ एक सीजन के बारे में नहीं था, यह एक जेनरेशनल क्लैश था। हमने सिल्वरस्टोन में फायरवर्क्स देखे, मोन्जा में केओस, ब्राजील में हैमिल्टन का एपिक कमबैक और अबू धाबी में वो इनसेन फाइनल लैप। दुनिया ने देखा कि कैसे FIA कंट्रोवर्सीज और स्प्लिट सेकंड डिसीजंस ने चैंपियनशिप को शेप किया, जिससे आज तक डिबेट्स शांत नहीं हुए हैं। 2022 में नए रेगुलेशंस के साथ रेड बुल ने अपना मोमेंट सीज किया। एड्रियन न्यूवी का जीनियस डिजाइन, RB19 और RB20 और वर्स्टैपन की रिलेंटलेस ड्राइव ने उन्हें सबसे आगे कर दिया। रेड बुल की स्ट्रैटेजी क्लिनिकल हो गई, वर्स्टैपन ने बस तेज को आसान बना दिया। इस बीच मर्सिडीज आंसर्स के लिए स्क्रैम्बल कर रहा था, रेडिकल कॉन्सेप्ट्स को पुश कर रहा था, लेकिन अपनी पुरानी मैजिक नहीं ढूंढ पा रहा था। लेकिन फॉर्मूला 1 सिर्फ मशीन्स के बारे में नहीं है, ये लोगों के बारे में है। टोटो वुल्फ और क्रिश्चियन हॉर्नर, दो मास्टरमाइंड्स, ट्रैक पर और ऑफ द ट्रैक माइंड गेम्स खेलते हुए। टीमों के अंदर नई राइवलरीज पनपी, हैमिल्टन वर्सेस जॉर्ज रसल, वर्स्टैपन वर्सेस सर्जियो पेरेज। और ईमानदारी से कहूं तो फैंस, वे पहले से कहीं ज्यादा डिवाइडेड, पैशनेट और वोकल हैं। हर रेस एक नया बैटल ग्राउंड है। तो आगे क्या है? क्या मर्सिडीज अपना थ्रोन वापस लेगा या रेड बुल रूल्स को फिर से लिखता रहेगा? फॉर्मूला 1 में कुछ भी लंबे समय तक एक जैसा नहीं रहता। यही इस राइवलरी को इतना एपिक बनाता है। यह सिर्फ एक राइवलरी नहीं है, यह इनोवेशन, प्रेशर और परफेक्शन की रिलेंटलेस परस्यूट की कहानी है। अगला चैप्टर कौन जीतेगा, जानने के लिए सब्सक्राइब करें।